नमस्कार, हम हैं राहुल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को भारत सरकार ने बेचने का मन बना लिया है। वहीं 68 साल बाद टाटा दोबारा से एयर इंडिया का मालिक बनने की सोच रहा है। आपको बता दें, देश में पहली विमान सेवा की शुरुआत 1932 में टाटा ग्रुप ने ही की थी। टाटा समूह के JRD टाटा इसके फाउंडर थे। वे देश के पहले लाइसेंस शुदा पायलट थे। तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया था। 1938 तक कंपनी ने अपनी पहली घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में एविएशन सेक्टर की बहुत बुरी हालत हुई। इस मंदी से निपटने के लिए योजना आयोग ने सुझाव दिया कि सभी एयरलाइंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मार्च 1953 में संसद में एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के पास होने के बाद देश में काम कर रही 8 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी। आपको चौंका देने वाली बात बता दें, उस समय टाटा एयरलाइंस कराची से मुंबई तक JRD टाटा खुद हवाई जहाज़ उड़ा कर ले जाते थे। फिर 1946 में इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया था। आइए समझते हैं सरकार ने एयर इंडिया को क्यों बेचा। क्या इससे पहले भी एयर इंडिया बेचने की कोई कोशिश की गई? एयर इंडिया के आर्थिक हालात कैसे हैं और सरकार एयरलाइंस में क्या क्या बेच रही है? इसकी कहानी शुरू होती है साल 2007 से। 2007 में सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया था। मर्ज के पीछे सरकार ने फ्यूल की बढ़ती कीमत, प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों से मिल रहे कंपटीशन को वजह बताई थी। हालांकि साल 2000 से लेकर 2006 तक एयर इंडिया मुनाफे कमा रही थी, लेकिन मर्ज के बाद परेशानियां बढ़ गई। कंपनी की आय कम होती गई और कर्ज लगातार बढ़ता गया। कंपनी पर 31 मार्च 2019 तक 60,000 करोड़ से अधिक का कर्जा था। वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए अनुमान लगाया गया कि एयरलाइंस को 9,000 करोड़ का घाटा हो गया है। इससे पहले 2018 में भी सरकार ने एयर इंडिया के विनिमय की तैयारी कर दी थी। फैसला लिया गया था कि सरकार एयर इंडिया में अपनी 76% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके लिए कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए गए थे, जिसे सबमिट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी। लेकिन निर्धारित तारीख तक सरकार के पास एक भी कंपनी ने EOI सबमिट नहीं किया था। इसके बाद जनवरी 2020 में नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई। इस बार 76% की जगह 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया। कंपनियों को 2017 से 2020 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने को कहा गया, लेकिन कोरोना की वजह से एविएशन इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई। इस वजह से कई बार तारीख को आगे बढ़ाया गया और 15 सितंबर 2021 आखिरी तारीख निर्धारित की गई। सरकार एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 100% हिस्सेदारी शामिल है। साथ ही कार्गो और ग्राउंड हेलीकॉप्टर कंपनियां AISATS की 50% हिस्सेदारी भी शामिल है। विमानों के अलावा एयरलाइंस की प्रॉपर्टी, कर्मचारियों के लिए बनी हाउसिंग सोसाइटी और एयरपोर्ट पर लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट भी सौदे का हिस्सा है। नए मालिक को भारतीय एयरपोर्ट पर 4,400 डोमेस्टिक और 1,800 इंटरनेशनल लैंडिंग और पार्किंग स्टाफ मिलेंगे। साथ ही विदेशी एयरपोर्ट्स पर भी करीब 900 स्टाफ मिलेंगे। 31 मार्च 2019 तक कंपनी पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज था। जनवरी 2020 में DIPAM द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एयरलाइंस को खरीदने वालों को 23,286 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। बाकी कर्ज को सरकार की कंपनी एयर इंडिया एसेट हैंडलिंग को ट्रांसफर किया जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।